सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मिस्टर देवराज भास्कर और इनके साथ कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर बी रविंद्रनाथ, जो कि यहाँ साउथ इंडिया के जोनल इंचार्ज इनको नियुक्त किया गया है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ऑर्गेनाइजेशन की बात सारे लोगों ने कहा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला और कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ग्रो किया और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ। इन लोगों को अभी बहुत कम ही दिन हुआ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, लेकिन इनका हौसला देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कम दिन हुआ इन लोगों को इस परिवार से जुड़े हुए। ऐसा लगता है कि ये जन्मों जन्म से जब से पैदा लिए हैं, जब से जो है इसी सब काम के लिए और इन्हीं सब जो राजीव गांधी का उद्देश्य था उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक प्रतिबद्ध और एक अपने अंदर एक जज्बा लेकर के और पूरे इंडिया में जो है इस राजीव गांधी को जो है सुशोभित करने का काम किया। डॉक्टर देवराज जी से अभी हमारी बात हुई थी। डॉक्टर देवराज जी ने कहा कि अभी हम 2014 में राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ग्रास रूट से काम करेंगे और इसके लिए अपनी संस्था जो है बहुत पहले से काम कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि 2013 में ऐसा कुछ हम लोग करें कि 2014 में जो रिजल्ट आए वो राहुल जी जो है प्रधानमंत्री बने। और हम लोगों की ख्वाहिश भी है कि उनके परिवार के बारे में क्या बोलना है। उनका परिवार जो है ऐसा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि वर्ल्ड की भी इकोनॉमिक और वर्ल्ड के जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ इंडिया में और लोग जो पूरे वर्ल्ड से पैसा आया इंडिया में, इन्हीं का देन है, इन्हीं के परिवार का देन है। और आज आप लोग जो देख रहे हैं पूरे इंडिया में जो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ विकास हुआ है गांव में, वो सब राजीव जी का देन है। और राजीव जी ने एक सपना देखा था कि गांव-गांव में एक तो इलेक्ट्रिसिटी हम पहुंचाएं और गांव-गांव में जो आप लोग आज मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल आप लोगों के पास है और मोबाइल से 1 मिनट में आप लोगों की बात हो जाती है। बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग बात कर लेते हैं। और जो कि विदेश में भी आप लोग बात करते हैं फ़ौरन यहाँ से बैठे बैठे, और सबका हालचाल मिला करता है। तो ये सब राजीव गांधी जी की देन है। और राजीव गांधी जी का राजीव गांधी जो है कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। और वो राजीव जी का ये विजन था कि राजीव गांधी चाहते थे कि हम एक अपने इंडिया को, एक भारत को जो है एक ऐसे आधुनिक भारत हम लोग बनाएं। उनका विज़न ये था कि पहले हम लोग गांव से शुरुआत, जो भी गांव से शुरुआत होता है वहाँ से हम लोग शुरुआत करें। उन्होंने जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया, ओथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि पूरे गांव में ग्राम प्रधान आप लोगों को पता होगा कि ग्राम प्रधान लोगों को जो है उन्होंने लेटर लिखा, 7,000 ग्राम प्रधानों को लेटर लिखा और उनको बताया कि आप लोगों को जो भी दिक्कत आती है गांव के विकास के लिए, वो हमें आप लोग डायरेक्ट जो है वहाँ से डायरेक्ट लेटर लिखो और जो भी परेशानी होती है गांव में, जो भी आप लोगों की दिक्कतें होती हैं, वो डायरेक्ट हम जो है उसका निवारण करेंगे। राजीव जी का विज़न ये था। राजीव जी ने एक बार कहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया में सिर्फ 10 पैसा गांव तक जाते जाते पहुंचता है और 90 पैसा जो है ड्रेनेज में खर्चा हो जाता है। तो राजीव जी का सोच था कि हम लोग जो है गांव-गांव तक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं पहुंचाएं। आप लोग अभी देखते होंगे कि दूसरे स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में जो है बहुत सारे लोगों का, जैसे बीजेपी का और रीजनल पार्टियों का जो स्टेट है, उसमें जो है विकास जो है पूर्णतया सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा भेजती है वो पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट में पहुंच करके वो लोग या तो उसको डंप कर देते हैं, वहाँ खर्चा नहीं कर पाते हैं, या वो लोगों तक जो है ना अवेयरनेस नहीं फैला पाते हैं। इसलिए नहीं फैला पाते हैं कि अगर जो वो सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंचाएंगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से दोबारा आ जाएगी वहाँ। तो वो लोग अपने हिसाब से जो है ना उस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
और अपना जो है उसमें बड़ा चढ़ा करके, जैसे अभी गुजरात में आप लोग देखे होंगे, गुजरात में बहुत सारा पैसा जो है अभी इलेक्शन से पहले जो है 12,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से गया हुआ था। मोदी जी ने सिर्फ 2,000 करोड़ रुपया उसमें से यूज़ करके और 10,000 करोड़ रुपीस जो है ना उसको वापस कर दिया, और उन्होंने दिखलाया कि सारा काम जो है यहाँ गुजरात में मैंने ही किया है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये सब जो भी चीज़ें हैं वो जो है जो दिखावा जा रहा था, जो मोदी जी की तरफ से जो वहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो प्रोजेक्टर जो है ना उनको सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए और उनको दिखाने के लिए कि जो है मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक कांग्रेस ने जो काम किया है, गुजरात में जो काम किया है कांग्रेस ने, उससे पहले देखिए, पहले ये होता है कि कहीं पर भी फाउंडेशन जब मजबूत हो जाता है तो मकान बनाना उस पर बहुत ही आसान होता है। फाउंडेशन अगर जो मजबूत हो तो मकान चाहे कितना भी मंजिल का बना लीजिए, वो मकान बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो जो गुजरात में जो फाउंडेशन बनाने का काम किया कांग्रेस ने काम किया, जो इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजीव गांधी ने, अब सोनिया गांधी ने, इनका परिवार पूर्णतः बलिदान दे करके, आप जानते होंगे कि इनके परिवार का जो है इतना बलिदान है और कि हम लोग उसका जो है ना उसका कर्ज भी नहीं उतार सकते हैं, इतना बलिदान है उन लोगों के। क्योंकि उन लोगों ने अभी राहुल गांधी जो है आप देखते होंगे कि गांव-गांव में घूम करके, और उनके पास पैसे की क्या कमी है, वो चाहें तो आज जो है अपने घर में बैठ करके आराम की ज़िंदगी जो है ना व्यतीत कर सकते हैं और सब लोगों से जो है वो ऐसे जो है बैठ करके काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो है गांव-गांव जाते हैं, एक डाउन ट्रूडन पीपल से मिलते हैं, SC ST के घर में जाते हैं, वहाँ जो है खाते हैं पीते हैं। इसको भी लोगों ने प्रोपेगेट करके ये कहा कि नहीं जो है इनका सब ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो राहुल गांधी का, जो राजीव गांधी का ये विजन था, राजीव गांधी कभी भी किसी से मिलने के लिए कभी भी डरे नहीं। उनका यही निडरपना था कि वो राजीव गांधी को जो है टारगेट बनाया गया। लेकिन यही चीज़ जो है राहुल गांधी में भी आप लोग देखते होंगे। लेकिन अभी जो है उनको, राहुल गांधी को ऐसे थोड़ा सा रोक दिया जाता है। नहीं तो राहुल गांधी जब लोगों को मिलने के लिए जब लोग उनके तरफ बढ़ते हैं तो राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं भी जो है लोगों के, आम लोगों से मिलूं और जा कर के जो है ना हाथ मिलाऊं, गले मिलूं। लेकिन ऐसा थोड़ा सा बाउंड्री वाल है उनके लिए कि वो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके परिवार को जो है ना अभी भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस में अगर जो कांग्रेस है तो उनका परिवार है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस खत्म। आप लोग बीच में भी देखे होंगे कि कांग्रेस जो है बिल्कुल कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए उनके परिवार को जो है ना कुछ दिनों के लिए उनके परिवार को अलग कर दिया गया था, कांग्रेस की हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी। लेकिन अब जो है जब सोनिया जी ने इस कमान को फिर से संभाला, फिर से जो है एक नई जान फूंकी, और सोनिया गांधी का ये है कि आप देखते होंगे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को ओहदा को ठुकराते हुए उन्होंने कुर्बानियां दी और देश को चलाने का काम किया, सबको जोड़ के लेके चलने का काम किया। राजीव गांधी का जो विजन था कि हम गांव-गांव तक पहुंचे, विद्युत, बिजली, और ये राजीव गांधी का विजन था कि ग्राम सुधार योजना, राजीव गांधी सुविधा संगम के नाम से हम लोग एक 21 पॉइंट प्रोग्राम लेके चल रहे हैं पूरे इंडिया के लिए, जिसमें राजीव गांधी सुधार योजना, ग्राम सुधार योजना, राजीव गांधी ग्राम विकास योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, इलेक्ट्रिसिटी जो कि गांव-गांव पहुंचे, राजीव गांधी ग्राम स्वास्थ्य मिशन योजना, राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना, जो कि आप लोग देखे होंगे अभी जो है ना शिक्षा का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इम्प्लीमेंट किया है, और 2009 शिक्षा का अधिकार जो है, जो बचपन से लेकर के 14 साल के बच्चों तक के लिए फ्री एजुकेशन जो है उनको दिया जाएगा। और राजीव गांधी अल्पसंख्यक विकास योजना, राजीव गांधी कंप्यूटरीकरण, यानी कि राजीव गांधी का सोच ये था कि गांव-गांव में कंप्यूटर पहुंचे, गांव-गांव में जो है इंटरनेट पहुंचे, कि एक दूसरे से लोग जो है कम्युनिकेशन से जो है जुड़ सकें। राजीव गांधी ग्राम प्रधान योजना, जो ग्राम में प्रधान चुने जाते हैं उनको जो है उनको जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया था उन्होंने। राजीव गांधी SC ST विकास योजना, राजीव गांधी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, यानी कि छोटा छोटा व्यवसाय जो है, अगर जो गांव में छोटा छोटा प्रशिक्षण व्यवसाय होगा तो लोग जो है शहर की तरफ से प्लान नहीं करेंगे, वो ग्राम में रह करके और अपना काम जो है सुचारू रूप से चलाएंगे।
राजीव गांधी व्यवसायिक योजना, राजीव गांधी राजीव गांधी जल पेय योजना। राजीव गांधी ये चाहते थे कि गांव-गांव में जो पीने का पानी, अभी मिस्टर प्रिंस ने बताया कि कर्नाटका में जो है पीने के पानी का इतना किल्लत है कि गांव-गांव में, बहुत सारे गांव में ऐसा है कि वहाँ पानी, पीने का पानी नहीं मिलता है। हम लोग अभी भी कोशिश करेंगे और कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है राजीव गांधी पेय योजना के तहत, उसमें जो है हम लोग गांव-गांव तक पहुंच के पहले जो है एक तो ये सैनिटेशन का, और दूसरा जो है पेय जल के लिए कि गांव-गांव तक हम लोग जल पहुंचा सकें, और सैनिटेशन का जो भी परेशानी है गांव में वो दूर करवा सकें। राजीव गांधी किसान विकास योजना, राजीव गांधी ने ये सोचा था कि ये किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है, और किसान जो है हर तरह से मजबूर होता है, क्योंकि उसका फसल जो है जब तक नहीं आता है तब तक वो जो है वो लाचार होता है। तो राजीव गांधी चाहते थे कि किसानों को जो है ना, किसान को इतना सशक्त बना दिया जाए कि किसानों को किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। तो और राजीव गांधी स्वावलंबी योजना, राजीव गांधी विकलांग समृद्धि योजना। राजीव गांधी जो है अभी भी सोनिया गांधी 21 मई को बलिदान दिवस पे, हम लोग बलिदान दिवस मनाते हैं, वो जो है ये मोटर बाइक जो है बांटती हैं, तकरीबन 250 से 300 मोटर बाइक जो है, वो तिपहिया मोटर बाइक जो है वो विकलांगों को दिया जाता है। पूरे इंडिया से जो है वो लोग आते हैं, उनका नाम आता है, उनको जो है देते हैं। अगर जो आप लोगों के वहाँ कोई होगा तो आप लोग नाम सजेस्ट कीजिएगा और भेजिएगा, तो हम लोग जो है वहाँ उसके लिए भेजेंगे और उस पे जो है इम्प्लीमेंट होगा। राजीव गांधी महिला कल्याण योजना, राजीव गांधी चाहते थे कि महिलाओं को, आज आप देख रहे हैं कि 50% जो रिजर्वेशन हुआ है महिलाओं के लिए, ये राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी ने सोचा था कि कि महिलाएं हम लोग के बिल्कुल साथ साथ चलें, और जितना भागीदारी जो है पुरुषों का है उससे ज़्यादा कहीं जो है महिलाएं कर सकती हैं। तो महिलाओं को कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो वो आज जो महिलाओं के लिए देख रहे हैं, महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने, जब सोनिया गांधी लोकसभा में बिल पास हो गया और फिर राज्यसभा में लेके गई, तो राज्यसभा में बीजेपी वाले ने कुछ अड़ंगा लगा करके उसको नहीं पास करवाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी पास हो गया। राजीव गांधी ग्राम बाल विकास योजना, जो बच्चों के लिए जो है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का जो विज़न था कि चाचा नेहरू के नाम से वो जाने जाते हैं, और उनका विज़न था कि बच्चों के लिए ऐसा हम लोग एक क्रियाकलाप करें कि बच्चे जो है, क्योंकि बच्चे जो है देश का फ्यूचर होते हैं, और आज जो है वो बच्चे हैं, कल हमारे सम्मुख खड़े होंगे, और वो जो है उनको अगर जो नींव मजबूत करेंगे तो वो हम लोग का फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। तो उनके लिए बाल विकास योजना। राजीव गांधी वृद्ध पेंशन योजना, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि वृद्धा पेंशन योजना पूरे देश में लागू है और चल रहा है। राजीव गांधी रोजगार योजना, ग्राम रोजगार योजना। राजीव गांधी ग्रामीण लघु उद्योग योजना, जो छोटे छोटे। राजीव गांधी ग्राम सड़क योजना, जो गांव से शहर तक पहुंचने के लिए जो है रास्ता नहीं था। आज आप लोग देखते होंगे कि इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि गांवों का विकास हो रहा है, और गांव से जो है ना शहर तक पहुंचने के लिए वो सड़क जो है बनाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री योजना से। और राजीव गांधी ग्राम खाद्य वितरण योजना, जो कि पीडीएस कहते हैं, पीडीएस को अब क्या कर रहे हैं कि पहले जो है फूड एंड सप्लाई के लोग क्या करते थे, उसमें काफ़ी धांधलेबाजी थी। तो पीडीएस को जो है इन्होंने कैश सब्सिडी देने का वादा किया है कि बीपीएल फैमिली को, और जो एएवाई अंत्योदय योजना के तहत जो है उनको जो है कैश जो है सब्सिडी पहुंचाया जाएगा। अभी इस पे गैस सिलेंडर पे बात चल रही है, अभी गैस सिलेंडर जो है 9 सिलेंडर कर दिया गया है, और इस पे जो देखिए अभी बात हो रही है, इसमें थोड़ा सा करेक्ट